10 पुलिस वालों ने बाप बेटे को इतना पीटा कि इनकी मौत हो गई। इन पर हुए जुल्म को जब इस वीडियो में आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कोर्ट की जानिब से तारीखी फैसला, 9 पुलिस वालों को 6 साल बाद मौत की सजा सुनाई गई। एक की मौत सन 2020 में कोविड की वजह से हो गई, लेकिन इनकी गलती क्या थी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुकम्मल देखिए। वीडियो बताती है कि आज भी कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन अफसोस की 2 बेगुनाहों की मौत वाक़ा हो गई। यह वाक़ा तमिलनाडु के मदुरई का है, जहां पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लेकिन इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए आपको साल 2020 में लेकर चलते हैं। साल 2020 का वक्त था, कोविड पूरे मुल्क में था, रिस्ट्रिक्शंस जारी थी और इसी बीच ये वाक़ा तमिलनाडु के सातनकुल्लम का बताया जा रहा है, जहां पर पीजे राज नामी एक शख्स मोबाइल की दुकान करता था, यानी ताजिर था, और इसी दौरान इस शख्स को लेट हो जाता है। जो मुद्दत दी गई थी दुकान खोलने के लिए, उस मुद्दत के बाद शायद इसकी दुकान खुली थी, तो पुलिस की जानिब से इसे पकड़ा जाता है और फिर अंदर डाल दिया जाता है। इसे छुड़ाने के लिए इसका बेटा बेनिक्स जो है, जिसकी उम्र 31 बरस बताई गई है, वो भी पहुंचता है और उनसे सवाल करता है कि जनाब आपने मेरे वालिद को क्यों पकड़ा। लेकिन इसी बीच पुलिस वाले इसे भी पकड़कर अंदर डाल देते हैं और फिर बारी बारी बाप बेटे की इतनी पिटाई की जाती है कि इनके कपड़े खून से लथपथ हो जाते हैं। खून पूरे जेल में फैल जाता है और इन्हीं से खून भी साफ करवाया जाता है। लोगों को पता ना चले इसके लिए सियाह कपड़े इन्हें पहनाए जाते हैं और तशद्दुद इन पर इतना किया जाता है, जुल्म इन पर इतना किया जाता है। बताया जा रहा है कि जनाब इनके अज़ा जो हैं, इनके जो जिस्म के अंग है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद कहीं बहाने बनाए गए, लेकिन आखिरकार 22 जून को बेनिक्स 31 साल का ये जो नौजवान है वो दम तोड़ जाता है और 23 जून सन 2020 को इसके वालिद यानी जयराज भी दम तोड़ जाते हैं, जिसके बाद मामला मंजर-ए-आम पर आता है। सीबीआई इस मामले में इंक्वायरी करती है और आखिरकार ये जो 10 लोग थे उन्हें दोषी पाया जाता है। 10 में से एक शख्स की पहले ही मौत हुई थी और बचे 9 को कोर्ट की जानिब से मौत की सजा सुनाई गई। ये तारीखी फैसला किया गया और इस मामले को रेयर या रेयरेस्ट बताया जा रहा है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताकत के नशे में चूर कुछ लोग किस तरीके से इंसानियत को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। बेशक कुछ वक्त के लिए किसी कुर्सी पर, किसी ओहदे पर हमें फाइज किया गया है, हम कानून के रखवाले के तौर पर यहाँ पर तैनात है, लेकिन जब उसी कानून का आप अपने लिए अपनी भड़ास निकालने के लिए फ़ायदा उठाते हैं तो फिर आपके साथ क्या ऐसा ही होना चाहिए? जवाब आपकी जानिब से ज़रूर दिया जाना चाहिए। लेकिन मौत की सज़ा तो सुनाई गई, लेकिन यहाँ पर यह तय नहीं है कि जनाब अब इन्हें सीधा फांसी मिलेगी। इसे हो सकता है चैलेंज किया जाए, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मौत की सज़ा और 1.40 CR जुर्माना। कहा गया है कि अगर इनसे जुर्माना नहीं लिया जाता है तो इनकी प्रॉपर्टी को जो है बेचकर इस जुर्माने को वसूल करके जिनकी मौत वाक़ा हुई है उनके वर्सा को दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक रेयर केस था, एक अजीबो-गरीब वाक़ा था जिसने पूरे मुल्क को दहला दिया। अगर शोर ना उठता, अगर वक्ती तौर गवाह न मिलते तो जनाब शायद किसी दफ्तर में किसी कागज़ पर यह मामला भी दब कर अपना दम तोड़ जाता और इंसाफ तो मिला, लेकिन बाप बेटा नहीं रहे। उनके साथ की गई ज़्यादती, उनके साथ किए गए जुल्म को शायद ही कोई भूल पाएगा। आप इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? कीमती राय ज़रूर कायम कीजिए।